अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महर बिलाल। उर्दू ज़ुबान दानी का सिलसिला जारी है। आजकल हम आवाज़ अल्फाज पर बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला हमारा बाकायदगी से जारी है। अगर आप पहली दफ़ा ये सुन रहे हैं तो इस प्ले लिस्ट के अंदर हमारे इस तरह के बहुत सारे वीडियो जो हैं वो मौजूद हैं, जिनमें आप मज़ीद इस तरह के अल्फाज देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अब हम अलिफ मद और ऐन की हम आवाज़ अल्फाज जो हैं वो पढ़ रहे हैं। तो अलिफ मदा हो, अलिफ हो या ऐन हो, इनसे जो अल्फाज बनते हैं वो मिलती जुलती आवाज़ देते हैं। अक्सर ये सवाल जो मुझे नहीं पता लगता कि मैं कौन सा वाला लिखूं, तो भाई जौन सा वाला लिखना मतलब आपको दोनों को पता होगा तो अब लिख लोगे। مثلا अरब, ठीक है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की सरजमीन पे पैदा हुए। अब जब अरब लिखना है तो ये वाला अरब लिखना है या वो वाला लिखना है? सो सिंपल। अगर जगह का नाम है तो फिर ये वाला लिखना है क्योंकि ये एक मुल्क का नाम है, एक जगह का नाम है, एक इलाके का नाम है, तो हम ये अरब लिखेंगे। और ये वाला अरब, ठीक है, पाकिस्तान पर इतने अरब कर्जा चढ़ गया तो कितने अरब है, तो अरब मीन्स ये वाला, ये गिनती के मानों में इस्तेमाल होता है। अगर गिनती के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है तो आप अलिफ से अरब लिखेंगे। अगर मुल्क इलाके के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है तो आप ऐन से अरब लिखेंगे। इससे हमारे पास अर्ज़ है, एक है अर्ज़, एक है अरज़, ये भी फ़र्क अलग अलग है। लिखे हुए इसका था अर्ज़, अरज़, अर्ज़, अर्ज़। ये अलिफ और ऐन की दो तीन से थी, जे और ज़ोन की भी आगे इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे तो ये चलती रहेंगी। हम इस सिलसिले को काफ़ी लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हैं ताकि ये सारा बिल्कुल क्लियर ही हो जाए, मसले हल हो जाए। तो अर्ज़ हम दरख्वास्त के मानों में इस्तेमाल करते हैं कि हम अर्ज़ गुज़ार हैं। एक मतलब इनका ये होता है, अर्ज़ जो है दरख्वास्त के मानों में इस्तेमाल होता है कि हम अर्ज़ गुज़ार हैं, हमने प्रिंसिपल साहब के नाम अर्ज़ लिख दी। दूसरा जो है ये चौड़ाई के मानों में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। चौड़ाई के मानों अर्ज़ुल बल्द कि इस प्लाट का अर्ज़ कितना है और तूल कितना है, तो तूल और अर्ज़ जो होते हैं वो भी यही वाले होते हैं। तो चौड़ाई के मानों में भी ये अर्ज़ इस्तेमाल होता है। इसके बाद अरज़, अगर ये जज़्म है, ये ज़बर है, अरज़। अरज़ बीमारी को कहते हैं, वो बीमारी जो किसी और का सबब हो उसको हम अरज़ कहते हैं। ये कहते हैं बीमारी, मर्ज़, ये कहते हैं अरज़। तो अरज़ यानी आर्ज़ा, इसी अरज़ से है आर्ज़ा, तो वो बीमारी जो किसी और के सबब से लगी हो उसे अरज़ कहा जाता है और इसी को बढ़ा के आर्ज़ा लिखा जाता है। एक अलिफ है, अलिफ रे और ज़ात के साथ अरज़। ये अर्ज़ ज़मीन के लिए इस्तेमाल होता है, ये अर्ज़ ज़मीन के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह ये अर्ज़ अलिफ रे और रे के साथ अर्ज़, ये वाला अर्ज़ का मतलब कीमत, वैल्यू, कदर। हम कहते हैं कि वहाँ का खून अर्ज़ा है, आम है, तो इसकी वक़्त नहीं लगी। ये वाला अर्ज़ का मतलब क्या होता है? कदर कीमत। तो ये थे हमारे चंद अल्फाज। ये सिलसिला आगे भी जारी है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज कीजिए, हम इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, इंशाल्लाह हम आपके रहनुमाई के लिए हाज़िर हैं। बस।